एस मनी आप सबको अपने YouTube चैनल एस रीजन क्लासेस पे स्वागत करता हूं। कल हम क्लास 10th में मैथ बता रहे थे और मैथ में जो है एक्सरसाइज 8.1 शुरू किए थे और उसका पहला क्वेश्चन हम बता चुके थे, है ना। 8.1 का एक्सरसाइज कितना 8.1 और 8.1 का हम लोग क्या बता दिए थे पहला, है ना। पहला क्वेश्चन जो है हम क्या कर दिए हैं बता चुके हैं। अब आइए दूसरा कह रहा है क्या, सुनिएगा। दूसरा कह रहा है ना छोटे कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। आकृति 8.13 में, तो 8.13 में जो आकृति है उसको बना लेते हैं सबसे पहले हम, है ना। इस आकृति को बना लिए, ये है p, ये q है, ये r, ये हो गया समकोण, ये 12 है, ये 13 है। अब कुछ कह रहा है tan p माइनस कॉट r, है ना। tan p माइनस कॉट r। तब बताइए tan p यानी थीटा के सामने लंब, तो tan थीटा में लंब और आधार के काम है, तो आधार मिलेगा लेकिन लंब ना, तो निकाल लीजिए। यानी आपको tan p यानी लंब का मान, p का मान कितना हो जाएगा, b का मान निकालिए ना, आधारे ने इसको कहते हैं, तो b का मान निकालिए। तो रूट अंडर कुछ हो जाएगा s स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो रूट अंडर 13 के स्क्वायर 169 हो जाएगा, माइनस 12 के 144 हो जाएगा। ठीक है, 12 कितना हो जाएगा 144, तो 169 माइनस 144, 9 में से 4 गया कितना हो गया 5 4 9, 6 में से 4 गया 2 यानी 25, और 25 के वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कितना आ गया 5 आ गया। बी के मान कितना आ गया 5 तक। कुछ कह रहा है tan p माइनस कॉट r, यही ना मान पूछ रहा है। tan p माइनस कॉट r का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं tan p। तो tan p, तब थीटा के जगह कोची है p है, तो थीटा के सामने कोची हो जाएगा लंबा, ई कोची आधार, आई कोची कर्ण, यानी tan p यानी कोची हो जाएगा QR बटे PQ, QR बटे कोची हो जाएगा PQ माइनस कॉट r। तो थीटा के सामने लंबा ई कोची आधार, यानी कि कोची हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी QR बटे कोची आधार बटे लंब न जी, आधार बटे लंब। तो थीटा का सामने लंब हो गया, ई कोची हो गया आधार, तो कोची हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी QR बटे कोची हो जाएगा PQ। अब मान बैठा दीजिए, QR का मान कितना है tan p में थीटा के सामने लंब, यानी QR का मान 5 है और PQ के 12 है, और माइनस QR का मान। अब आइए इसमें कॉट थीटा में r का मान, तो थीटा के सामने कोची लंब, आई कोची आधार, यानी 5 बटा कोची हो जाएगा PQ 12, इसे ही खत्म। तो कितना हो गया 0, आंसर कितना आएगा 0, है ना। आंसर सब आप लोग जो है मिलाते चलिएगा, बस समझ रहे हैं। 8 पॉइंट केमा है जी पहला, 8 पॉइंट पहला के 0, दूसरा कुछ है 0। अब आइए तीसरा, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, देख लीजिए, समझा दे रहे हैं। tan p माइनस कॉट r का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसका आधार का मान निकलेगा, तो आधार बराबर निकाल दिए, 5 आया, रख दिए मान। अब कोची कह रहा है tan p, तो थीटा के सामने कोची होता है लंब होता है ना। तो QR बटे कोची हो जाएगा लंब बटे आधार, तो यानी QR बटे PQ माइनस, तो माइनस रे कॉट r, थीटा के जगह r है, तो थीटा के सामने कोची हो गया लंब, आई कोची हो गया आधार। हम लोग फार्मूला जानते हैं कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, यानी 5 बटे कोची हो गया 12, ई से ई सोडा, तो कोची बचा 0। अरे एक में से एक जाएगा कोची बचेगा 0 बचेगा, बात स्पष्ट है। अब इधर आ गया ये, अब देखिएगा अगला कह रहा है यदि साइन a बराबर 3/4, साइन a बराबर 3/4 है, तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात करें, है ना। कॉस a और tan a का मान ज्ञात करें, बात समझिएगा क्या है मामला। नहीं है मामला को खूब बढ़िया से समझ लेना, जब तक समझिएगा नहीं तब तक कोई उपाय नहीं है। कह रहा है ना छोटे कि साइन a बराबर 3/4, है ना। साइन a बराबर 3/4, साइन a बराबर 3/4, साइन a बराबर 3/4, तो कॉस a और tan a का मान याद करें, और tan a का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ये आपका कोची चल रहा बाबू, मैथ चल रहा है। तो बताइए साइन a
तो साइन ए बराबर कह दे कि कोची 3/4। हमने जाना हूँ कि पी बटा कोची होगा है एच होगा है ना। तो अब एक में टैन या कॉस ए, तो कॉस में आधार के काम है कि ना है, और टैनो में आधार के काम है, लेकिन आधार के मान मिलल है नहीं खे, तो निकालबू ना, निकाला। अब इधर आइए बी बराबर, तो बी बराबर कोची हो जाएगा √एच² माइनस कोची हो जाएगा p²। तो √एच के मान कितना 4 चौका 16 माइनस 3 3 आए 9, 16 में से 9 गया 9 7 9 7 16 9 7 16 9 8 17 9 7 16। चलिए √ कितना आ गया 7 आ गया। कोची के मान बी के मान, यानी पी के मान तोरा 3 मिलल है, एच के मान तोरा 4 मिलल है, अब बी के मान तोरा √7 मिलल है। तो तुम बताबो, अपने से तू ज्ञात नहीं कर लेगा। कॉस ए और टैन ए ये दोनों के मान तुम हमको बताबो, कमेंट में जवाब देना कोची हो गा कि नहीं हो गा। बात समझ रहे हैं, यानी आपको कन्फर्म जो है कमेंट में कोची करना है उत्तर। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, है ना। अगला कोची कह रहा है, अगला कह रहा है ना छोटे कि चौथा कि यदि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर कोची कह रहा है 8, 15 क्या था जी, तीसरा था ये। अब इधर आइए चौथा, 15 cot a बराबर 8 है ना। 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। इसका भी उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा, हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। देखिएगा कोची कहले 15 cot a बराबर, तब अगर 15 हो गए cot हो गए ये हो गए कोची हो गए 8। ई गुना में तो उपटी जेती तक कोची में राजा भागा में, है ना। गुना में तक कोची में भागा में। तो आइए cot a बराबर कोची, cot a बराबर 8 बटा कोची हो गए 15। अब बताऊँ cot थीटा आधार बटा कोची होगा है लंब होगा है, आधार बटा कोची होगा है लंब। तो कर्ण के मान निकालना जरूरी ना है, तो कर्ण बराबर कोची हो जाएगा √p² + b²। तो बताइए p², तो p के मान 8 8 64 जोड़ 15 है 15 है 225। तो कर ले 225 तो करूँ इधर देखो 225 जोड़ 64 करूँ 5 4 9 6 2 8 5 4 9 6 2 8 289 और 289 के बरमूल 17 है 17 है 289 हो भाई। कर लूँ गुना आ गई तो ठीक है। 7 7 49 49 की 9 हाथ में रहले 4 7 7 7 7 14 14 4 18 की 8 हाथ में रहले 1 1 गुना 1 1 1 1 2 289 एकदम बिल्कुल सही, यानी 17 आ जाएगा। कर्ण के मान कितना आ जाएगा 17। तो बताऊँ साइन ए या सेक ए के मान ज्ञात ना होती तोरा से, तो कमेंटवा में उत्तर दिया। ये जितना 10th क्लास वाले लड़कन हैं वो सब पढ़ेंगे बढ़िया से मन लगा करके। अब इधर आइए, अब कह रहा है ना 5वां प्रश्न कि वो पचमा भी एकदम वैसे ही है, यानी पचमा भी आपको एकदम वैसा ही है। पचमा आप NCERT बुक रख लीजिएगा, 10th वाले जितने विद्यार्थी हैं। मेटारे वाला कने रख दिली हो, है ना। यानी 8वां प्रश्न भी वही है, सॉरी 5वां हो, 5वां प्रश्न भी वही है। 5वां क्या कह रहा है सुनिएगा। पाँचवा कह रहा है ना छोटे कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 13 बटा कोची है 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित करें। यानी कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 सेक थीटा बराबर 13/12 तब मान पूछ रहा है साइन की, कॉस की, टैन की, कॉट की, कॉसेक के, यही के मान पूछ रहा है, समझ गए। तो इस सब के मान ज्ञात नहीं हो जाएगा आप लोग से, नहीं। 13/12 सेक थीटा यानी कर्ण बटा आधार h/b हो जाएगा, तब p के मान नहीं निकल जाएगा। √h² माइनस b²। तो h 13 13 169 माइनस 144 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 12 144। तो बताइए, तो √9 में से 4 गया 5, ठीक है।
9 में से 4 गया कितना हो गया 5, और 6 में से 4 गया 2, 25 हो गया। 25 के वर्गमूल कितना छोटू 5। और बाद इस सब के मान आपको कमेंट में उत्तर देना है। अब कल सुनिएगा, कल आप लोग को 10th वाले विद्यार्थी कमेंट में जवाब जरूर देंगे। कल आपको मैथ पढ़िएगा कि फिजिक्स पढ़िएगा कि हिंदी पढ़िएगा, है ना, हिंदी पढ़िएगा कि संस्कृत पढ़िएगा, संस्कृत पढ़िएगा। जो पढ़ना है उसका जवाब आप कोचिंग में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो भी आप कहिए वो पढ़ा देंगे। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही।